हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वायरस। एज वी ऑल नो कि बहुत कम दिन रह गया है पीओ मेंस में एंड क्लर्क का जो मेंस एग्जाम आने वाला है। एंड वी नो डैट कि इनपुट आउटपुट पक्का आएगा एंड उससे 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे इनपुट आउटपुट का, जो एक हाई लेवल क्वेश्चन होगा, जो मेंस लेवल क्वेश्चन होगा क्लर्क के लिए। सो लेट्स मूव अहेड। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ इनपुट आउटपुट। इट इज गिवन 51 रेस्ट 11 loan 21 club 10 art 41 then step 1 step 2 step 3 and step 4 and यहाँ पे लिखा हुआ है that step 4 is the last step। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमें ये पता करना है कि ये क्वेश्चन सिंगल शिफ्ट का है या डबल शिफ्ट का है। डबल शिफ्ट तो सिंगल में क्या होता है कि वनली वन डेटा शिफ्ट होता है, ठीक है, बस एक डेटा। लेकिन डबल में क्या होता है कि हर एक स्टेप में 2 डेटा शिफ्ट होता है। आजकल एग्जाम में बस क्वेश्चन आते हैं डबल शिफ्टिंग से, पहले आते थे सिंगल शिफ्टिंग से, आजकल बस डबल शिफ्टिंग से आते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हम क्या करेंगे, हम स्टेप को चेक करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि सिंगल है कि डबल है। ओके, now let's see the input. It is given 51 rest 11 loan 21 club 10 art 41। अब स्टेप 1 में क्या हो रहा है देखते हैं। यहां से जो 8 है ये उठ के यहां पे आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, एंड यहां से जो 51 है ये उठ के आ गया लास्ट पोजीशन पे। गाइस आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है 8, उसका जो ए है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, वो कहाँ पे आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। एंड जो नंबर्स है 11 51 21 10 41, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 51, वो कहाँ पे आ गया लास्ट पोजीशन पे। और स्टेप को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। नाउ इन स्टेप 2 क्लब है, क्लब यहां से उठ के यहां पे आ गया है। देन रेस्ट ओके 11 ओके लोन ओके 21 यहां से उठ के यहां पे आ गया है। अगेन गाइस 8 के बाद क्लब आ रहा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट अल्फाबेट है वो आ गया सेकंड पोजीशन पे। एंड इसके पहले 41 था, 51 के पहले 41 था, वो पहले से अरेंज्ड है यहाँ पे, तो उसको हम शिफ्टिंग नहीं करेंगे। देन 21 आ गया है, 51 आ गया लास्ट पोजीशन पे, देन आ गया 41 जो पहले से अरेंज था, देन आ गया 21। मतलब कि अभी तक ऐसा जा रहा है कि अल्फ़ाबेट है, जो अल्फ़ाबेट है वो इंक्रीज कर रहा है एंड जो नंबर्स है वो इस साइड से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या शिफ्टिंग हो रहा है। 8 क्लब सेम है, अब लोन यहां से यहां आ गया एंड जो 11 है वो यहां से यहां पे आ गया। सो गाइस स्टेप 4 में क्या हो गया देखो, यहां से अल्फाबेट इंक्रीज किया एंड स्टेप 3 में यहां से नंबर्स डिक्रीज किया अब तक। ओके, तो काफी सिंपल है, अल्फाबेट इंक्रीज किया एंड नंबर्स यहां से यहां डिक्रीज किया। अल्फाबेट अरेंज हो रहा है फर्स्ट पोजीशन से एंड नंबर्स अरेंज हो रहा है लास्ट पोजीशन से। तो बस ये लॉजिक है। लेकिन स्टेप 4 में नए नंबर्स आ गए। ये तो सेम रहा 8 क्लब लोन रेस्ट, बट यहां पे 1 देन 4 देन 9 देन 25 देन 36, ये कैसे आ गए? इसका लॉजिक निकालना मुश्किल है, बट हमें पता है कि 1 4 9 25 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। एक्चुअली गाइज हुआ क्या है एग्जैक्टली, जैसे 10 है, 11 है, 21 है, 41 है, 51 है, अगर इनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे 1 + 0 एंड इनका स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 1। इनको ऐड किया 1 + 1, it becomes 2 का स्क्वायर that is 4, 2 + 1 is 3 का स्क्वायर that is 9, 41 4 + 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर that is 25,
एंड 5 + 1 का स्क्वायर दैट इज 36। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि सारे नंबर के डिजिट्स का स्क्वायर, नहीं सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, नहीं आई मीन हर एक नंबर के डिजिट्स को ऐड करके उनका स्क्वायर निकाल दिया। 1 + 0 का निकाल दिया, 1 + 1 का निकाल दिया स्क्वायर, 2 + 1 का निकाल दिया एज इट इज। ओके, तो गाइस बहुत सिंपल लॉजिक है। पहले अल्फ़ाबेट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करो फर्स्ट पोजीशन से, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज करो फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, एंड जब सब कुछ अरेंज हो गया देन अल्फ़ाबेट सेम रहेगा, लेकिन नंबर का क्या होगा, हर एक नंबर के डिजिट्स का सम जोड़ के उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है वाटर, 13 फेरी, 15 प्लेस, 16 पोर्ट, 22 मार्केट, 18 वर्ब, 12। इसका मैं निकालना है स्टेप्स को। मैं इरेज करता हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है। आई थिंक यहाँ पे नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत स्पेस कम है। एक न्यू पेज पे करते हैं, ठीक है। सो गाइस द इनपुट इज गिवन वाटर, 13 फेरी, 15 प्लेस, 16 पोर्ट, 22 मार्केट, 18 वर्ब, 12। एंड पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लेस इन स्टेप थर्ड। गाइस डबल शिफ्टिंग को अगर सॉल्व करना है तो बेस्ट ऑप्शन यही है, बेस्ट तरीका ये है कि आप पूरे स्टेप्स को लिखो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ठीक है। आप पूरे स्टेप्स को लिखो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे विद इन 2 या 3 मिनट्स अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया, ठीक है। तो जस्ट राइट ऑल द स्टेप्स। पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो W13, फेरी को F, देन 15, देन प्लेस को P, देन 16, देन बोर्ड को B, देन 22, देन मार्केट को M, 18 को 18 ही, वर्ब को V एंड 12। अब लिखते हैं स्टेप को। स्टेप 1 में क्या हो रहा था, लॉजिक क्या था, जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, एंड जो सबसे बड़ा नंबर है वो कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट पोजीशन पे। तो हमें यही करना है यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट इन स्टेप 1। W नहीं है, F नहीं है, P नहीं है, यहाँ पे B है, M है, V है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट कौन है, B, बोर्ड का B। तो यहाँ पे क्या आएगा, B सबसे फर्स्ट पोजीशन में। एंड अब हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर को, 13, 15, 16, 22, 18, 12। सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें से, 22। ये कहाँ पे आएगा, लास्ट पोजीशन पे। बिकॉज स्टेप 1 में क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रहा था दो डेटा का, एक तो सबसे स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट जो सबसे फर्स्ट पोजीशन में जाएगा, एंड जो सबसे बड़ा नंबर है वो जाएगा लास्ट पोजीशन पे। अब जो बाकी डेटा है वो लिख दो एज इट इज़ यहाँ पे। सो W13, F, 15, P, देन 16, B हो चुका है, ये भी हो चुका है, M, 18, देन V, देन 12, देन 22। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब देखते हैं स्टेप 2 में क्या होगा। अब जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट है वो आएगा B के बाद। चेक करते हैं कौन सा है, W है यहाँ पे, F है यहाँ पे, P है यहाँ पे, M है यहाँ पे। तो F होगा नेक्स्ट, वो कहाँ पे आएगा, B के बाद, B, F। एंड जो नेक्स्ट 22 से छोटा नंबर है वो आएगा सबसे सेकंड लास्ट पोजीशन पे। देखते हैं कौन सा है। वी हैव 13, 15, 16, 18। तो 18 यहां से उठ के कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। बाकी लिख दो एज इट इज। आपको जल्दी करना है, ठीक है, एग्जाम में। सो W13, F हो चुका है यहाँ पे, 15, P, 16, देन M, देन V, देन 12, देन 18, देन 22। अब देखते हैं स्टेप 3 में। अब BF के बाद जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अल्फ़ाबेट है, जो नेक्स्ट बड़ा अल्फ़ाबेट है वो आएगा। तो B और F लिख दो इधर ही, एंड यहाँ पे लिख दो 18 और 22।
बिकॉज जो चेंजेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये फिक्स होते गए, ये फिक्स हो रहा है बार बार, ठीक है। जो बी ए फिक्स हो गया एंड 18 और 22 फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, लेट्स सी। डब्ल्यू नहीं, पी नहीं, एम नहीं, वी नहीं, सॉरी एम आएगा बिकॉज एम छोटा है नेक्स्ट एफ के बाद, तो एम इधर आएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, नंबर्स में देखते हैं। वी हैव 16, 13, 12, तो कौन बड़ा है सबसे, 16, तो पक्का 16 यहाँ पे आएगा। ये तीनों फिक्स है एंड लिख दो बाकी एज इट इज। डब्ल्यू 13, 15, पी, देन वी, देन 12। ओके, अब स्टेप 4 देखते हैं। अब एम के बाद कौन सा बड़ा अल्फाबेट आएगा वो देखते हैं। वी हैव डब्ल्यू, वी हैव पी एंड वी, पक्का पी आएगा। सो बी, एफ एंड जो नेक्स्ट कौन सा बड़ा नंबर आएगा, 16 के छोटा नंबर कौन सा आएगा, 15 आएगा, बिकॉज जो नंबर है वो यहां से डिक्रीज कर रहा है ऐसे। सो यहाँ पे क्या आएगा, एम देन पी, बाकी लिख दो एज इट इज एंड यहाँ फिक्स कर दो। 22 फिक्स है, 18 फिक्स्ड है, 16 फिक्स्ड है एंड यहाँ पे क्या आएगा, 15। सो एम देन पी देन डब्ल्यू देन 13 देन वी देन 12। अब गाइज ये सारे फिक्स्ड हो चुके हैं एंड ये सारे फिक्स्ड हो चुके हैं। अब देखते हैं स्टेप 5 में। अगेन सेम, बी, एफ, एम, पी। अब कौन सा नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा जो बड़ा है पी से, डब्ल्यू एंड वी है, कौन बड़ा है, आई मीन नेक्स्ट कौन बड़ा है, आई मीन सबसे बड़ा है डब्ल्यू एंड उससे छोटा कौन है, वी। तो वी आएगा यहाँ पे बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। सो वी यहाँ पे आएगा एंड नंबर्स में कौन सबसे बड़ा है, 12 एंड 13 में 13 है, तो 13 इधर आएगा। सो फिक्स कर दो 13, 15, 16, 18, 22 एंड क्या हो गया, हाँ यहाँ पे V आ गया। अब W एंड 12। तो गाइस यहाँ पे एज यू कैन सी है स्टेप 5 में क्या हो गया कि अल्फाबेट इंक्रीज हो गया फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। एज यू कैन सी हियर, पहले बोट आया, देन फेरी, देन मार्केट, देन प्लेस, देन वी, देन डब्ल्यू एंड नंबर यहां से डिक्रीज कर रहा है। 22, 18, 16, 15, 12, 13। अब गाइस जो लास्ट जो स्टेप था उसमें क्या था कि अल्फाबेट तो सेम रहेंगे, ये बिल्कुल सेम रहेगा, स्पेस बिल्कुल नहीं यहाँ पे। मैं इसको भगाता हूँ, सब्सक्राइब को बहुत परेशान कर रहा है। एंड लास्ट स्टेप पे क्या होगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा स्टेप 6 में, लेकिन इसका जो डिजिट्स का जो सम होगा उसको ऐड करके स्क्वायर निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, 1 + 2 = 3, इसका स्क्वायर क्या होगा 9, 1 + 3 = 4, इसका स्क्वायर क्या होगा 16, 1 + 5 is what 6, इसका स्क्वायर क्या होगा 36, 1 + 6 is what 7, इसका स्क्वायर क्या होगा 7 का 49, 1 + 8 is what 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 एंड 2 + 2 is what 4, what is 4 का स्क्वायर 16। तो गाइज ये हो गया हमारा फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 6। तो पूरे 6 स्टेप में अरेंजमेंट हो गया। बेस्ट मेथड ये है कि आप पहले ही अरेंज कर लो। वो क्या, लेट मी टेल यू। मैं डिलीट करता हूँ। तो आपको पता है कि आउटपुट में क्या आना है, अल्फाबेट इंक्रीज करेगा एंड नंबर यहाँ से डिक्रीज करेगा। तो आप पहले ही अरेंज कर लो यहाँ पे देख के कि पहले बोट आएगा, देन फेरी आएगा, देन मार्केट आएगा, देन प्लेस आएगा, देन वी आएगा, देन डब्ल्यू आएगा, देन नंबर्स में क्या आएगा पहले 22, देन 18, देन 16, देन 15, देन 13, देन 12। इसको स्टेप लिखने के पहले ही आप साइड में लिख लोगे, आपको शिफ्टिंग करना काफ़ी आसान होगा, बिकॉज आपको पता होगा कि पहले बी आएगा, देन एफ आएगा, देन एम आएगा, देन पी आएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल होगा।
अब क्वेश्चन को देखते हैं। एंड वन थिंग मोर, डबल शिफ्टिंग का एक ही तरीका है, आपको पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्टकट फाइंड करोगे तो उसमें आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो इसमें 100% गारंटी है कि अगर आपको लॉजिक पता हो गया तो आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हो। तो काफ़ी स्कोरिंग है, लेकिन इट कैन बी टाइम टेकिंग बिकॉज 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इसमें, ठीक है। बट आप ये देखो कि इन 3-4 मिनट्स के अंदर आपको पक्का 5 नंबर मिल जाएंगे। तो गाइस बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप पहले ही अरेंज कर लो। अगर आपको लॉजिक पता है तो पहले ही अरेंज कर लो, देन क्वेश्चन को देखते हैं, देन आप अरेंज कर लो, देन आप पूरा स्टेप्स को लिख लो, देन आप क्वेश्चन को देखो। सॉरी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लेस इन स्टेप थर्ड? प्लेस का कौन सा पोजीशन है स्टेप थर्ड में? सो लेट्स सी, स्टेप 3 कौन सा है? ये है। एंड वेयर इज प्लेस? प्लेस यहां पे है। अगर हम फ्रॉम राइट देखेंगे सो 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम द राइट। एंड अगर हम फ्रॉम लेफ्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम द लेफ्ट। ऑप्शन देखते हैं। 6 फ्रॉम द लेफ्ट नॉट पॉसिबल, 5th फ्रॉम द राइट नॉट पॉसिबल, 4th फ्रॉम द राइट नॉट पॉसिबल, 6 फ्रॉम द राइट पॉसिबल। सो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द 7th पोजिशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप 5? स्टेप 5 में 7th पोजिशन पे क्या आएगा फ्रॉम राइट? स्टेप 5 कौन सा है? ये वाला, ये वाला। यहां से काउंट करते हैं 7th पोजिशन बिकॉज राइट से बोल रहा है एंड राइट इस साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 W आ रहा है, दैट इज वाटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट? यहां लिखा हुआ है। तो कितने गाइस, कितने स्टेप में अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया? 6 स्टेप में, वी नो दैट। सो आंसर इज 6, ऑप्शन सी। अगेन वेरी इज द क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट? बोट, फेरी, मार्केट, प्लेस, वर्ब, वाटर, 12 13 15 एंड सो ऑन। गाइस पूछ रहा है कि कौन से स्टेप में ये आउटपुट आएगा। सो लेट्स सी, जो हमारा स्टेप नंबर 5 है उसमें सेम आउटपुट आ रहा है, बोट, फेरी, मार्केट, प्लेस, वाटर, वर्ब, वाटर, 12 13 15 16 18 22। सो आंसर इज स्टेप नंबर 5। तो गाइज डबल शिफ्टिंग में बेस्ट ऑप्शन यही है, बेस्ट तरीका यही है कि आपको सारे स्टेप्स को लिखने पड़ेंगे एंड इट कैन टेक 3 to 4 मिनट्स। लेकिन इसको लिखने के बाद आप मैक्सिमम 30 सेकेंड्स के अंदर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपके पूरे 5 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको लॉजिक क्रैक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लॉजिक था, अल्फ़ाबेट इंक्रीज कर रहा है, नंबर डिक्रीज कर रहा है एंड लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि डिजिट के सम का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी एंड आजकल एग्जाम में बस क्वेश्चन डबल शिफ्टिंग से ही आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पक्का आरआरबी पीओ या क्लर्क मेंस में पक्का क्वेश्चन आएंगे इनपुट आउटपुट से। तो ऑब्वियसली पढ़ाई कर लोगे अच्छे से बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया है। 6 से 8 घंटे एवरीडे पढ़ो बिल्कुल मन लगा के एंड काफ़ी प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो बहुत कम टाइम रह गया है, तो एवरीडे एकदम डिसिप्लिन के साथ कम से कम 6-8 घंटे दो। हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म या पजल्स जो भी है, ठीक है। सो जो भी स्कोरिंग टॉपिक है उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। सो नेक्स्ट क्लासेस में मैं और वीडियोस कवर करूँगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक दें इस वीडियो के बारे में एंड प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। एंड अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट में, यहाँ पे सारे वीडियोस लाइक परसेंटेज, डायरेक्शन, सेंस, पजल्स सब कुछ सीक्वेंस में है। एंड गाइज मैंने एक पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है पजल 135 वीडियो पेन ड्राइव कोर्स। इस कोर्स के अंदर सारे काइंड ऑफ वीडियोस है, जो लेवल 2 लेवल 3 वीडियोस है एंड टोटल 135 पजल्स है इसके अंदर। सारे पजल्स लाइक बॉक्स पजल, कैलेंडर बेस्ड पजल, डे बेस्ड पजल, लीनियर पजल, इनसाइड आउटसाइड विद पैरामीटर्स, सारे काइंड ऑफ पजल्स है जो एग्जाम में आते हैं, जो लेवल 2 लेवल 3 पजल्स है।
अगर आपको खरीदना है तो प्लीज़ विजिट studyvirus.com, ठीक है। एंड हम ट्विटर पे भी है एंड फेसबुक पे भी है, हमारा ग्रुप है स्टडी वायरस के नाम से। मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके चेक करें एंड प्लीज़ ज्वाइन एंड लाइक अवर फेसबुक पेज। ज्वाइन करें हमारे ग्रुप को एंड पेज को लाइक करें। एंड जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी वायरस, बिकॉज आजकल मैं रोज़ डाल रहा हूँ वीडियोज़। एंड सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपको मेल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है। सो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।